नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान भाई, जिनको हम सल्लू कहते हैं, उनके पुराने रिश्ते के बारे में, जो अभी अभी नया नया बन रहा है। लेकिन रिश्ता पुराना है, बन नया रहा है, और ये कब ना जाने कब तक बनता रहेगा। और हम लोगों को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। और हम लोगों का क्या है, हम लोग तो उसको सुनेंगे और देखेंगे और उस पर प्रतिक्रिया ही कर सकते हैं। तो यही सब को लेके हमने भी आज एक वीडियो बनाई है, और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और मैंने आपको क्या क्या बताई, क्या अच्छी बात बोली, क्या बुरी बात बोली। इस सब को आप मेरे कमेंट में बता सकते हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए हम जानते हैं। तो हमारे सल्लू भाई साहब जो हैं, वो आप लोग भी जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे जाने माने चहेते, या फिर जो भी कहिए उनके बाप दादा, सबके इंडस्ट्री मतलब उन्होंने ही संभाल रखी है। आधी 80% इंडस्ट्री के मालिक जो समझिए वही है, क्योंकि वही उस सबको अपने हिसाब से चलाते हैं। वो जिस प्रोड्यूसर को बोल देते हैं भाई ऐसा मत करना, तो वो वैसा नहीं करता है, और जिसको बोल देते हैं ऐसा करना, वो ऐसा ही करता है। क्योंकि सब मानते हैं उसकी बात, डरते हैं उससे, क्योंकि सल्लू भाई साहब जो हैं हमारे एक नंबर के जो हैं रियल हैं। तो कोई भी बड़े प्रोडक्शन वाले या डायरेक्टर्स या हीरोज चाहता ही नहीं है कि इनसे पंगा ले, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ उनके बातों को कहेंगे या कुछ बुरी बोलेंगे, तो वो जो सल्लू भाई साहब हैं वो सीधे उनके करियर पे आ जाते हैं और पूरा का पूरा करियर ही ख़त्म कर डालते हैं। और इसी की वजह से लोग उनसे कुछ बोलते नहीं हैं। हालांकि बहुत लोगों ने विरोध भी किया है, तो उनका जो सल्लू भाई साहब इंडस्ट्री में जिनका बोलबाला चलता है एकदम से, वो उन लोगों को आउट कर देते हैं सीधे ही कि चलो भाई तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तो अब चलो तुम्हारी करियर तो गई, क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारे बाप की है। अरे इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री, हीरोइंस को भी भाई साहब ने कहीं का नहीं छोड़ रखा है, भाई साहब कहीं का नहीं। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर हीरोइंस लोग आती है, लड़कियां, आखिर वो लड़कियां ही तो होती हैं, उनकी भी तो पर्सनल लाइफ होती है। उनकी पर्सनल लाइफ को बर्बाद कर देते हैं एकदम से। पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे जगहों पर ले जाते हैं, ये वो वगैरह वगैरह क्या क्या करते हैं। और उसके बाद अगर वो हीरोइंस, अगर उनका मन कहीं और लग रहा है, किसी और के साथ फिल्में करने जा रही हैं, या किसी और के साथ बैठी है, या किसी को भी फ्रेंड बना रही है, तो उनसे उनको बहुत जलन होने लगती है और बोलते हैं तुम तो हमारे बाप की राज के हो, और तुम अब मेरे से दूर नहीं जा सकती हो और मेरे पास ही रहोगी। तो ऐसा इंडस्ट्री में उनका बोलबाला है। हीरोइंस के प्रति आप जानते ही हैं कि पहले हमारी मिस वर्ल्ड जो रह चुकी है ऐश्वर्या राय मैम, इनके साथ कितना लफड़ा हुआ था, क्योंकि वो इनकी गर्लफ्रेंड रही थी, और गर्लफ्रेंड थी, अच्छी खासी थी, लेकिन इनके टॉक्सिक बिहेवियर के वजह से वो कभी भी सेट पे आ जाते थे, सबके सामने फैंस में ले जाके मार पीट करना, गाली गलौज करना, और ना जाने क्या क्या, कभी कभी तो उनके घर पे भी हंगामा कर देते थे। और यही सब हुआ हमारी कैटरीना मैम के साथ भी। उनके साथ भी वो हमेशा ऐसा ही सलूक करते थे। वो किसी के भी साथ फिल्में कर रही हो तो उनके साथ शक करते थे कि तुम किसके साथ हो, क्यों नहीं हो। तो इन सब बिहेवियर की वजह से अभी तो हम लोगों के सामने 2 ही हीरोइन के नाम आगे आया है, लेकिन बहुत सारी हीरोइंस है, जैकलीन है, सोमी अली है, उससे भी बाद है, क्या क्या हीरोइंस है। लेकिन अब तो खैर पहले की ही हीरोइंस ही रही है। बाकी अब तो हमारे सल्लू चाचा जो है वो अब अपनी बूढ़े होने के कगार पर पहुंच गए हैं। तो इस टाइम क्या ही कोई हीरोइंस उनको भाव देगी, और देगी भी तो क्यों देगी, पैसे के लिए ही देगी, अपने राज के लिए देगी। चलो पैसा मिल रहा है, चाहे तू कैसा भी रह, हमको क्या लेना देना तेरे से, इसीलिए मिलेगी, और क्यों मिलेगी। तो ये सब तो हमारे सल्लू भाई साहब की
पैर की धूल है, ये सब तो उनके बाएं हाथ का खेल है कि चलो जिसका चाहे मन करे तबाह कर दो, जिसको चाहे मन करो बर्बाद कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सल्लू भाई साहब आप बच जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक, जब रावण होता है ना तो राम का भी जन्म होता है। इसी प्रकार जब हमारे सल्लू भाई साहब के जन्म हो रहा था ना, उस टाइम उसके बाद फिर जब सल्लू भाई साहब बड़े हो रहे थे इंडस्ट्री में, अपना बोलबाला चला रहे थे, अपना सिक्का उछाल रहे थे, तभी जाके लॉरेंस बिश्नोई का भी जन्म हो गया। और उसने कहा मेरे भाई ने कहा कि अरे भाई साहब अभी ठहरो, तुमको अभी हमसे मुलाकात तो नहीं हुई है ना, अभी कर लो, अभी तुमको बताते हैं। तो इसी के सिलसिले में हमारे लॉरेंस बिश्नोई भाई ने बताया कि देखो भाई साहब, जितनी हो उतने में ही रहो। दूसरों को डराने, धमकाने या मारपीट करने या किसी के साथ बुरा व्यवहार करने से पहले अपने बारे में 1000 बार सोच लो कि तुम अपने बारे में कैसे रहोगे। तो ये सब करने के बाद बात आ गई है भैया के जान पर, और जान है भैया की बड़ी मुश्किल में फंसी। अब भैया ही जाने कैसे बचाएंगे अपनी जान को। तो भाईजान की जो फिल्म तो अब चलने वाली है नहीं, इंडस्ट्री में इनका करियर एकदम से ख़राब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये बूढ़े हो चुके हैं और ना ही अब इनकी एक्टिंग में दम बची है। तो पैसे तो कमा ही चुके हैं, अब क्या ही ज़रूरत है इनको एक्टिंग करने की, वो तो खैर चलता रहेगा। यहाँ अभी भाई साहब अपने शोज़ में लगे हुए हैं, इधर उधर अपना चलता रहेगा, क्योंकि नाम है तो नाम तो चलता ही रहेगा, ख़त्म तो होएगा नहीं। जब ख़त्म होएगा तो लास्ट में लॉरेंस बिश्नोई ही करेंगे, क्योंकि उन्हीं के दिल में दर्द है इस बात का, क्योंकि इनके हीरोइन के उन्होंने मार दिया, इनके गांव के हीरोइन का, जो उनके समाज की जो होती है कि अब ऐसे भी समाज किसी का भी हो, हमारे सनातन धर्म में किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाना एक पाप ही माना जाता है, और ऐसे पापी लोगों को धरती पर रहने का कोई वरदान। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर सल्लू भाई के बारे में इतना जानती हो तो लॉरेंस बिश्नोई भाई के बारे में कितना जानती हो। तो हम आपको बता दें कि जो हमारे लॉरेंस भाई है, उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने बेवजह लोगों को परेशान किया हो, या अच्छे लोगों को कभी मारा हो, पीटा हो, या फिर हमारी लड़कियां हैं उनके साथ छेड़छाड़ किया हो, या किसी भी महिला के साथ रेप केस या फिर ऐसा कोई भी कांड नहीं किया है। हाँ, हो सकता है जिन लोगों को मारा है वो पहले से ही एकदम देश विरोधी हो, अपने देश के प्रति उनको प्यार नहीं हो, धर्म विरोधी हो, ऐसे लोगों को भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त कूटा है। लेकिन ऐसे लोग जो अच्छे हों, एकदम से देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को भाई ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। ना ही किसी लड़की को भाई ने आज तक रेप या बुरी निगाहों से देखा हो, ऐसा कोई केस भाई के बारे में है ही नहीं। लेकिन लोगों को लगता है कि लॉरेंस भाई तो बुरा आदमी है, मार रहा है, सबको मार इसीलिए रहा है क्योंकि सामने वाला आदमी बुरा कर रहा है, सबके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। और होता है ना, कोई भी तो एक अपने आप को बचाने वाला या दूसरे को बचाने वाला, हम लोगों को ही बचाने वाला मतलब चाहिए ना, कोई तो एक आदमी सामने आए जो ऐसे ऐसे लोगों को ख़त्म करे। इस सब का अंत होना, मतलब पाप का अंत होना एक दिन ज़रूरी होता है, और वही शायद हमारे सल्लू भाई साहब के साथ हो रहा है। और देखना गाइज, एक ना एक दिन मतलब इसी साल के अंदर या 2025 में ही सल्लू भाई साहब की मौत तो पक्की होगी, क्योंकि कब तक सारे सिक्योरिटी लोग इसके साथ घूमते फिरेंगे, कब तक सल्लू भाई एकदम से मौज में रहेंगे। कभी ना कभी तो वो अपने मौज से तो बाहर आएंगे ही ना। और वो जो आसपास उनके बैठे रहते हैं लोग, वो लोग भी तो सोचते होंगे कि अरे यार, क्या एक ही आदमी का मुंह देखते। सल्लू भाई का मुंह उतना भी तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि दिनों प्रतिदिन बीतते जा रहा है और भाई साहब का मुंह खराब होते जा रहा है। तो अब कितना कोई झेले यार, कोई लड़की ना झेल रही और लड़का झेलेगा उसको, अब ये सब तो रही ही नहीं बात यार। तो इसी के साथ हम आपको बता दे रहे हैं कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस सब के साथ धन्यवाद।